हाँ तो बच्चों, आपका जो 8th क्लास का चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियाँ, कल हमने इसमें पढ़ा था ऑपरेशन ऑपरेशंस यानी कि दमन 1765 से 1835 के बीच में जो इंग्लिश नीतियाँ थी, किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनियों ने भारतीयों को लूट करके खुद को समृद्ध बनाया और भारतीय उद्योग धंधों को कमर तोड़ दी थी। इसी में जो गवर्नर जनरल बेंटिंग था, उसने इंग्लैंड जाकर कहा कि जो कपास बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानों को निखार रही थी, यानी कि उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करने के लिए 1818 में रेगुलेशन 3 पास किया। बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को जेल हो सकती थी। कल यहाँ तक पढ़ा हमने। आज हम पढ़ेंगे डिससेटिस्फिकेशन यानी कि असंतोष, यानी कि जो ब्रिटिश विरोधी नीतियाँ थी उनमें उनके प्रति किस प्रकार से विरोध पनपे, लोगों में उनके प्रति असहानुभूति हुई। 1835 से 1856 असंतोष के क्या कारण थे, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं बच्चों। तो चलिए अब सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन प्रिजन एंड संस्कृत। In 1835, a Englishman named Macaulay suggested a change. Education in India, भारत में शिक्षा वाज मानी थी इन पार्शियन शब्द है, प्रेजेंट नहीं, पार्शियन एंड संस्कृत। भारत में जो शिक्षा संस्कृत में फारसी भाषा में दी जाती थी, जो फारसी भाषा थी उसमें भारत में जो शिक्षा फारसी व संस्कृत में दी जाती थी। इन 1835 सन 1835 में क्या हुआ, एक अंग्रेज नेम्ड, जिसका नाम था मैकाले ने सजेस्टेड ए चेंज, परिवर्तन का सुझाव दिया। यानी कि 1835 में जो लॉर्ड मैकाले था, उसने जो हिंदुस्तान की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें परिवर्तन करने का सुझाव दिया। और क्या कहा, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें मूल निवासियों को, वी शुड टीच द नेटिव्स होते हैं मूल निवासियों को, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हमें पढ़ाना चाहिए। उसने क्या कहा कि वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें यानी कि जो भारतवर्ष के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, इनको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। फिर उनका जो ये प्रस्ताव था मैकाले का, उसे आई एग्री, मैं सहमत हूँ, यानी कि उसे मान लिया गया। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू होम टू ब्रिटिश गेव प्रीटी जॉब्स अंडर दैम। Incidentally, it also produced a new generation of intellects। क्या कहा, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस, अंग्रेजी शिक्षा ने, प्रोड्यूस्ड, क्लर्क बाबू पैदा किए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस माने होता है उत्पन्न करना, क्लर्क्स यानी अंग्रेजी जो भाषा थी, अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्क यानी कि बाबू पैदा किए। whom the British gave petty jobs under them, जिन्हें अंग्रेज अपने अधीन छोटी मोटी नौकरी दे देते थे। यानी कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने अंग्रेजी जो शिक्षा के माध्यम से बहुत सारे क्लर्क यानी कि बाबू बनाए बहुत सारे, और जिन्हें अंग्रेज अपने अधीन छोटी मोटी नौकरी दे देते थे। यानी कि जिन हिंदुस्तानियों को उन्होंने अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी माध्यम की भाषा सिखाई, उन्हें वो
बाबू की छोटी मोटी नौकरियां दे देते थे। इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्टलेस, और संयोगवश इसने बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी भी पैदा की। इंटेलेक्टलेस होते हैं बुद्धिजीवियों की, जनरेशन होते हैं पीढ़ियाँ। तो इस प्रकार से संयोग से क्या हुआ कि जिस अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेज अपना स्वयं का फ़ायदा चाहते थे, उसी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से क्या हुआ, भारत में बहुत सारे बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी पैदा हो गई। बहुत सारे भारतीय अंग्रेजी भाषा को आसानी से सीख गए। क्या कहा, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना है। आप चित्र में देख रहे हो यहाँ पर क्या कहा गया, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना है। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मैटेरियल कंडीशंस, और भौतिक स्थिति को सुधारना होगा। एंड ट्राई प्रयास करना होगा, टू इम्प्रूव सुधारने का, देयर मैटेरियल उनकी जो भौतिक स्थिति है उसे सुधारने का प्रयास करना होगा। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रेवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, फॉर दैट इसके लिए वी मस्ट कन्वे आवर ग्रेवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हमें अपने कष्टों को, ग्रेवियंस होते कष्टों को, ब्रिटिश संसद तक पहुंचाना चाहिए। क्या कहा, और इसके लिए हमें अपने कष्टों को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है, ब्रिटिश संसद तक पहुंचाना चाहिए। आगे देखिए, बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया, सन 1856 तक अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को कब्जे में कर लिया। बाई 1856 तक द ब्रिटिश हैड कॉन्क्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में कर लिया था। आगे देखें, दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, उन्होंने भारतीयों की आवश्यकताओं के बारे में न के बराबर ध्यान दिया। दे केयर्ड मानी परवाह की, लिटिल अबाउट मानी थोड़ा सा भी, द नीड्स मानी ज़रूरतों की, ऑफ इंडियंस मानी भारतीयों के, उन्होंने भारतीयों की जो आवश्यकताएं थी उनके बारे में न के बराबर ध्यान दिया, यानी कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आवर किंग्स हैव बिकेम puppets and we have lost our old jobs, our किंग्स हमारे जो राजा हैं, बिकेम माने बन गए, पपिट्स मानी होती हैं कठपुतलियाँ, हमारे राजा कठपुतली बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हमने अपनी पुरानी नौकरियाँ खो दिए। चित्र में आप देख रहे हैं कि कुछ एक बुजुर्ग से व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि ये सभी भारतीय हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि वी आवर किंग्स हैव बिकेम पपिट्स, हमारे राजा कठपुतली बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हमने अपनी पुरानी नौकरियां खो दी हैं। जैसा कि आपको चित्र में नज़र आ रहा है, ये सभी आपस में बातें कर रहे हैं भारतीय कि जो अंग्रेज हैं इनकी दमनकारी नीतियों से हमारे जो उद्योग धंधे हैं, हमारे काम हैं, वो सभी नष्ट हो गए, हमारी नौकरियां समाप्त हो गई, और हमारे जो राजा हैं वे सभी इनके क्या बन चुके हैं, कठपुतलियाँ बन चुके हैं। और क्या कहा, एंड लैंड्स, और हमारी ज़मीनें भी, क्या कहा कि हमारी नौकरियां भी चलेगी और हमारी ज़मीनें भी चलेगी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे भाई हैं उनमें वो फूट डाल रहे हैं, उनको बदल रहे हैं, उनमें विचारधारा उनकी परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसा ये सभी आपसरी में बातें कर रहे हैं। आगे क्या कहा, यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, क्या कहा, यू ओनली टॉक, तुम केवल बातें करते हो, डू समथिंग कुछ करो, टू ड्राइव देन आउट, उन्हें बाहर कर देने के लिए। यहाँ पर एक चित्र में दिख रहा है, एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि तुम केवल बातें करते हो, यू ओनली टॉक, तुम केवल बातें करते हो, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, उन्हें यानी इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए, बाहर निकालने के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो, बाहर करने के लिए कुछ सोचो।
यानी कि इस प्रकार की जो प्लानिंग है ये सभी मिल बैठ कर रहे हैं कि ये जो अंग्रेज़ हैं इन्होंने हमारे सभी उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया, यहाँ के जो राजा इनकी कठपुतली बन गए हैं, हमारी सभी नौकरियाँ चली गई हैं और हमारी जो भौतिक स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। इन सब चीज़ों पर ये आपस में विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तब उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा कि तुम केवल इस बारे में बातें करते हो, आप इन अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते हो। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने पढ़ा डिससर्टिफिकेशन यानी कि असंतोष, भारतीयों में किस प्रकार से जो ब्रिटिश नीतियाँ थी उनके प्रति धीरे धीरे असंतोष पैदा हुआ और धीरे धीरे किस प्रकार से उनके अंदर जो एक चिंगारी थी, स्पार्क थी, वो कैसे सुलगी, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।